नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। पहले रूस और यूक्रेन, फिर भारत और पाकिस्तान, अब ईरान और इजराइल। विश्व के सामने जो सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है वो ये है कि क्या ये युद्ध कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं? क्या पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि बात करें 2025 की तो लगातार यूरोपीय क्षेत्र से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर एशिया तक बस जंग और जंग की ही आहट सुनाई दे रही है। कुछ हितों के चलते देश अब एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक रणनीति की बात करें तो चार बड़े देशों का रुख ये तय करेगा कि विश्व युद्ध होगा या नहीं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट में। रूस और चीन का ईरान को पूरा समर्थन। अमेरिका और भारत है इजराइल के साथ। ऐसे में बढ़ेगा वर्ल्ड वॉर का खतरा। ध्रुवीकरण के चलते दुनिया में मचेगी तबाही। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन्स का हमला कर रहे हैं और दोनों की तरफ से ही बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आग में घी डालने का काम तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को परमाणु समझौते की धमकी दे रहा है और इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी जंग में रूस, चीन और भारत का रुख क्या रहता है। पहले बात करते हैं रूस और चीन की। ये दोनों ही देश ईरान के करीबी हैं। अगर वे ईरान को सैन्य सहायता देते हैं तो युद्ध बड़े स्तर पर जा सकता है, जिसके चलते अमेरिका भी नाराज होगा और वो भी अपने सहयोगी इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वर्ल्ड वॉर की संभावना 30 से 40% तक बढ़ जाएगी, जिससे माना जा रहा है कि विश्व एक ऐसी चौखट पर खड़ा होगा जहां शायद हजारों लोगों को जान गंवानी पड़े। आपको बता दें, चीन और रूस ने भारी मात्रा में ईरान में निवेश किया है और दोनों ही रणनीतिक साझेदार भी हैं। यहां तक कि चीन ने तो इजराइल को अस्थिरता फैलाने वाला तक करार दे दिया है। वहीं बात करें भारत जैसे बड़े देश की तो भारत का रुख हमेशा से ही साधा हुआ रहा है, लेकिन हाल ही में भारत ने खुद जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की और अपने दुश्मन को घुटनों पर लाया है। तो भारत को भी समझ में आ गया कि फिलहाल जो स्थिति है वो युद्ध की है, क्योंकि युद्ध के बाद ही दुश्मन की अकल ठिकाने आती है। भारत सदे हुए बयान जरूर देगा, लेकिन उसका पूरा सपोर्ट इजराइल को होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ जो एकमात्र देश खड़ा था वो था इजराइल। ऐसे में दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ेगा और देशों में खींचतान बढ़ेगी, जिसके चलते माना जा रहा है कि ये आहट तीसरे विश्व युद्ध की है।